क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट साइन थीटा बाय सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस वन। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये सीकेंड टेन साइन में है, यहाँ कॉसेकेंड कॉट में है। तो सिंपल रूल होता है जब भी प्रूव करानी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कि पहले दोनों तरफ साइन कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, तो हो सकता है ये मैच हो जाए। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको साइन कॉस की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा साइन थीटा एज इट इज अपॉन में सीकेंड थीटा को लिख सकते हैं वन बाय कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये माइनस वन है। और अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कॉस थीटा आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिनोमिनेटर में कॉस है, यहाँ पे वन है। अगर इस वन को हम कॉस से मल्टीप्लाई और कॉस से डिवाइड करते हैं, मतलब वन की जगह पे हम कॉस थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, वन ही तो आएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए इन डिनोमिनेटर वाली तीनों टर्म्स में नीचे कॉस एक्स है, सॉरी कॉस थीटा है, तो हम इन तीनों से कॉस थीटा को एलसीएम लेके और ऊपर भी भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इन तीनों का एलसीएम लोगे, कल नीचे कॉस थीटा आ जाएगा और वो कॉस थीटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा जो इनका है ये कॉमन आके ऊपर आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ये तीनों टर्म वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ अब ये साइन थीटा कॉस थीटा की टर्म में भी है और सिंप्लीफाइड भी है, और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो भी नहीं सकती। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी रूल होता है कि अगर एक साइड को आप और सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो देन आप दूसरी साइड ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कराएंगे। तो राइट हैंड साइड है वन माइनस कॉस थीटा बाय, यहां पर भी कॉसेक कॉट की टर्म में है तो इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करा लेते हैं। कॉसेक थीटा हो सकता है वन बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और इन दोनों के जैसे डिनोमिनेटर में सेम जो है साइन आ गया है, तो इस वन की जगह पे साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल सेम इस वाले पार्ट की तरह इसके भी डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में साइन थीटा है सब में। तो साइन थीटा मान लीजिए हमने कॉमन एलसीएम ले लिया, सिंगल साइन थीटा हो गया, और वो साइन थीटा ऊपर इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन और माइनस कॉस थीटा, ये जो अपॉन का साइन थीटा ये फ्लिप होकर ऊपर आ रहा है कॉस थीटा के साथ, ये हो गया साइन थीटा, और अपॉन में ये टर्म्स है वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ना यहाँ पे वन है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा वन से खाली डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और साथ में ये माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में पूरे के डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऊपर जो है कोई भी टर्म कट नहीं रही है और नीचे भी सिंप्लीफाइड है, तो ये भी एज मच सिंप्लीफाइड हो गया जितना हो सकता था, और वो भी सिंप्लीफाइड है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। और इवन डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो यहाँ पे वन प्लस साइन, साइन प्लस का है, यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ कॉस माइनस का है, यहाँ कॉस प्लस का है। ठीक है, तो ये इससे आगे जो है और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। अब इस तरह की जब भी सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करके आप चाहते हो कि ये चीज आ जाए, जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, तो आप डिनोमिनेटर में ये चीज चाहते हो, तो आप क्या करो, इस पूरे पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आपको चाहिए डिनोमिनेटर में, आपको चाहिए वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इस टर्म से मल्टीप्लाई भी करा दो और इसी टर्म से डिवाइड करा दो। ठीक है, अब आप एक तरह से ये कह सकते हो कि
इस टर्म के डिनोमिनेटर में जो ये आप टर्म चाहिए थी आपको, ये आ गई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर एक तो ये टर्म एक्स्ट्रा है और ऊपर भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा, ऊपर सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन ट्रू है और ये सॉल्व करके उसके इक्वल आना चाहिए, तो हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि ऊपर जो है साइन थीटा कॉस थीटा आएगा और इनटू में ये वाली टर्म आएगी, ताकि ये वाली टर्म कट जाए, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब हमें नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि नीचे वाली टर्म में हमें ये तो चाहिए और हम चाहेंगे कि ऊपर ये आ जाए ब्रैकेट में अलग से, ताकि हम इसको कट कर सकें, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपने सॉल्व नहीं करना है और ऊपर वाले को सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ताकि ऊपर सॉल्व होकर साइन थीटा कोस थीटा और इनटू में ये आ सके, ठीक है। नाउ ऊपर वाली टर्म थोड़ी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं। तो एक एक करके करते हैं। पहले हम इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये मैंने इस वाले 1 को इससे कर दिया। आप कैसे भी शुरू कर सकते हैं, इस 1 को उससे करो, फिर इसको करो, जैसे मर्जी कर दो। नॉर्मली बच्चे जो है यही ट्रिक करते हैं कि जो है इस वाले की एक एक टर्म को उससे करते हैं, तो वो वाला कर लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। 1 को पहले इससे हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद अब कॉस थीटा को इन सबसे करेंगे, कॉस थीटा इंटू 1, ये हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा से करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने 1 सॉल्व कर लिया है, कॉस कर लिया, अब माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अभी ये न्यूमरेटर ही चल रहा है तो इसी के नीचे लिख लेते हैं हम। माइनस साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, ये जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब बची ये टर्म, तो इस टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं। माइनस कॉस थीटा साइन थीटा को 1 से कराएंगे, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और इसको साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और एक कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सिर्फ कॉस से कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ये भी सिर्फ न्यूमरेटर आया है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में ये दोनों ब्रैकेट हैं, ये एज इट इज लिख लीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। नाउ अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखिए माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कट रहा है, ठीक है। प्लस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कट रहा है। ये प्लस कॉस थीटा साइन थीटा है या माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, ठीक है। और देखिए ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है। अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो सकता है, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये दोनों -1 हो गए, ये वाली दोनों टर्म्स, और ये प्लस का 1 है, तो हम इस 1 को कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से कट कर सकते हैं। यहाँ पे से मान सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर वो साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो गया। अब जो है हमारे पास सिर्फ 1, 2 और 3 टर्म बची है, ठीक है। और हमें भी जो है डिनोमिनेटर से कटवाने के लिए 3 ही टर्म चाहिए। अब इन 3 टर्म में से देखो हमें आंसर क्या चाहिए, ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देखो जो 3 टर्म बची हुई हैं, तीनों में साइन थीटा कॉस थीटा है, ठीक है। तो जो हम ज्यूम करके चल रहे थे वो आ रहा है। अब हमें तीनों में से साइन थीटा कॉस थीटा को कॉमन लेना है। ये टर्म बची है, ये टर्म और ये टर्म। इसमें से साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो इस टर्म के पास बचेगा 1। इसमें से कॉस थीटा और साइन थीटा लेंगे तो एक साइन थीटा बच जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और इसमें से कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन लेंगे तो एक प्लस का कॉस थीटा बच जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये 1 ये रहा, माइनस साइन थीटा ये रहा, प्लस कॉस थीटा ये रहा, तो ये वाली टर्म
इस वाली टर्म के सेम है, ठीक है, जैसे हम अज्यूम कर रहे थे कि ऊपर सॉल्व होके साइन थीटा कॉस थीटा इनटू ये वाली टर्म आ जानी चाहिए, तो वो आ गई, ये कैंसिल हो गई, और ये ऊपर मैच हो रहा है, ये वाला इससे मैच हो रहा है, तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव।